Oregon-DeFi.io जो 2023 में लॉन्च हुआ, अपने आप को एक कटिंग एज डेफी प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश करता है जो प्राइवेट एनोनिमस पेमेंट सर्विसेज ऑफर करता है अपने नेटिव डिजिटल असेट्स LGNS के जरिए, जबकि ये क्लेम करता है कि ये दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है जो एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी यूज करता है। गौर से देखा जाए तो काफी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। इन्वेस्टर्स को स्ट्रांगली कॉशन दी जाती है क्योंकि प्लेटफॉर्म में ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी ओवरसाइट और क्रेडिबल टीम वेरिफिकेशन की कमी है। सबसे ज्यादा कंसर्न की बात यह है कि ओरेगन डेफी की पूरी टीम हर तरह से एनोनिमस है। डोमेन 6 दिसंबर 2023 को रजिस्टर हुआ था नेम चीप पर, जो अक्सर स्कैम रिलेटेड वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए जाना जाता है। ओनरशिप इंफॉर्मेशन प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज के थ्रू छुपाई गई है और कोई एग्जीक्यूटिव डेवलपर्स या एडवाइजर्स पब्लिकली आइडेंटिफाई नहीं हुए। कोई भी वेरीफाइबल लिंक्डइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट्स ना होने की वजह से प्लेटफॉर्म की लेजिटिमेसी पर फौरन शक होता है। ओरेगन डेफी का बिजनेस मॉडल और जो रिटर्न्स प्रोमिस किए गए हैं वो भी काफी अनरियलिस्टिक लगते हैं। प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि लगभग 8.33% मंथली रिटर्न मिलता है, जो एनुअल बेसिस पर 100% से ज्यादा बन जाता है। मैथमेटिकली एनालिसिस ये साबित करता है कि ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है और हमेशा नए इन्वेस्टर्स के पैसे आना जरूरी है ताकि पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए जा सकें। ये पोंजी स्ट्रक्चर जैसे रिक्रूटमेंट स्लो होती है, सिस्टम फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाता है और आखिर में कोलैप्स कर जाता है। ओरेगन डेफी के टेक्नोलॉजिकल क्लेम्स भी क्वेश्चनेबल हैं। एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी का टर्म कहीं भी डेफी इंडस्ट्री में डिफाइंड नहीं है और इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। कोई पब्लिक वाइट पेपर, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन या थर्ड पार्टी ऑडिट्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से LGNS की फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी वैलिडेट नहीं हो सकती। प्लेटफॉर्म आई-फ्रेम्स का इस्तेमाल करता है एक्सटर्नल कंटेंट लोड करने के लिए, एक प्रैक्टिस जो सिक्योर और रेपुटेबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स में रेट लाए देखी जा सकती है। सिक्योरिटी असेसमेंट्स में भी और रेड फ्लैग सामने आते हैं। ये सच है कि साइट का वैलिड SSL सर्टिफिकेट है, लेकिन ये बेसिक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स का कॉन्टेक्स्ट में सेफ्टी गारंटी नहीं करता। कोई एविडेंस नहीं कि थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए हैं, वॉलेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स डिस्क्लोज नहीं किए गए और यूजर फंड्स के लिए इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई, जिससे इन्वेस्टर्स रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक्सटर्नल रिव्यू प्लेटफॉर्म भी एक ग्रीन पिक्चर दिखाते हैं। स्कैम एडवाइजर ने ओरेगन डेफी को बहुत लो ट्रस्ट स्कोर दिया है एनोनिमिटी और हाई रिस्क सर्विसेज की वजह से। स्कैम डिटेक्टर ने प्लेटफॉर्म को सिर्फ 17.5 आउट ऑफ 100 रेट किया है और स्कैम माइनर ने वेग और अनवेरिफाइबल क्लेम्स हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा सोशल प्रेजेंस भी लगभग इनएक्टिव है और किसी क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर ने भी इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं किया, जो दिखाता है कि कम्युनिटी ट्रस्ट या एक्शन नहीं है। यूजर फीडबैक ऑनलाइन भी मिक्स्ड है। कुछ यूजर्स प्लेटफॉर्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यूज देते हैं, जबकि दूसरे सब्सटेंशियल लॉसेस रिपोर्ट करते हैं। पब्लिक ओपिनियन का इतना एक्सट्रीम पोलराइजेशन अक्सर मैनिपुलेशन का इंडिकेटर होता है, जहां आर्टिफिशियली जनरेटेड पॉजिटिव कंटेंट से डिफ्रॉडेड इन्वेस्टर्स के लेजिटिमेट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। किसी भी रेगुलेटरी कंप्लेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के बगैर ओरेगन डेफी रिस्पॉन्सिबल डेफी डेवलपमेंट के बाउंड्रीज से बाहर ऑपरेट कर रहा है। प्लेटफॉर्म किसी लीगल एंटिटी को प्रोवाइड नहीं करता, कंप्लेंट्स इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करता और रेगुलेटर्स या फाइनेंशियल वॉच डॉग्स के साथ इंगेज करने से भी बच रहा है। ये अकाउंटेबिलिटी की कमी डिसेंट्रलाइज्ड स्पेस में स्कैम रिस्क से एक बड़ा इंडिकेटर है। आखिर में Oregon-DeFi.io वो तमाम रेड फ्लैग्स शो करता है जो स्कैम प्लेटफॉर्म में पाए जाते हैं। हिडन ओनरशिप, अनवेरिफाइड टेक्नोलॉजी, इम्पॉसिबल रिटर्न्स, वीक सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रस्ट का ना होना, जबकि इनोवेशन डेफी का कंट्रोल है जेन्युइन प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को एम्ब्रेस करते हैं। जब तक ओरेगन डेफी अपनी लेजिटिमेसी ऑडिट्स, वेरीफाइड टीम क्रेडेंशियल्स और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी से साबित नहीं करता, इसे एक हाई रिस्क प्लेटफॉर्म समझा जाए और अवॉइड किया जाए।